जनरल कैटेगरी के खिलाफ बनाए गए यूजीसी के एक तरफा नियमों को आज सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे गलत बता दिया। जिन नए नियमों को यूजीसी भेदभाव रोकने का अचूक उपाय माने बैठा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे समाज को बांटने वाला और खतरनाक बता दिया। यूजीसी ऐसा नियम लेकर आ गया जिसने देश भर में चिंता पैदा कर दी कि इससे तो सामान्य वर्ग के बच्चों का करियर कहीं तबाह ना हो जाए। हमने पाठशाला में यह बात उठाई थी कि जिस वक्त हिंदू एकता के लिए एक है तो सेफ है जैसे नारे देश में लगते हैं, उस वक्त ऐसे नियम क्यों लाए जा रहे हैं भाई, जो हिंदू को बांट रहे हैं, जाति के विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं। कहां तो जातिवाद से लड़ने और सबको एक करने की बातें हो रही थी, कहां यूजीसी के ऐसे नियम लाने की तैयारी हो गई जो समाज को और बांटने वाले थे। और जो बातें पाठशाला में हमने कही, जो चिंताएं हमने जताई, वैसी ही बातों को आज सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और यूजीसी के नए नियमों की कोर्ट ने धज्जियां उड़ाकर रख दी, भूत बना दिया बॉस। यूजीसी के जिन नियमों की खामियों को हम आपको पाठशाला में लगातार बता रहे थे, उन्हीं खामियों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरह से क्लास ले ली। यूजीसी, सुप्रीम कोर्ट भी उखड़ गया भाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूजीसी के नए नियमों पर ऐसा हथौड़ा चलाया कि सामान्य वर्ग के जो लोग कल तक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर थे, वो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर झूम रहे हैं। जो लोग यूजीसी के नियमों के खिलाफ विरोध को भ्रम बता रहे थे, कह रहे थे कि भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, वो सारी भ्रांतियों का भूत आज सुप्रीम कोर्ट ने उतार दिया। इधर लोग भ्रांति करते रह गए, उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्रांति हो गई बॉस, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के बीच जाति की खाई को बढ़ाने वाले यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। क्लियर कट रोक, कोई इफ बट नहीं भाई, कोई सशर्त रोक नहीं, सीधे बोला कि हटाओ इसको, अभी रोको इसको। जनरल कैटेगरी के खिलाफ बनाए गए यूजीसी के एक तरफा नियमों को आज सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे गलत बता दिया। जिन नए नियमों को यूजीसी भेदभाव रोकने का अचूक उपाय माने बैठा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे समाज को बांटने वाला और खतरनाक बता दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, उसने यूजीसी के नए नियम बनाने वालों को आईना दिखा दिया और यह साबित कर दिया कि सवर्ण समाज अपनी जगह बिल्कुल सही था। सवर्ण समाज ने भी यह बता दिया कि वो अपने हक के लिए सड़क पर उतरना भी जानते हैं और कानूनी लड़ाई जीतना भी जानते हैं। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जो कहा है, वो उन लोगों को सुनना चाहिए जो नियमों के फायदे गिनवा रहे थे। अभी आपको बताऊंगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने तीर की तरह चुभने वाली टिप्पणियां की, यूजीसी के धागे खोल के रख दिए। उधर इस फैसले ने राजनीतिक दलों की भी पोल खोल दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही कैसे पार्टियां गजब पलटी मारने लगी। आप रिएक्शन सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा जब सवाल पूछा गया, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, मायावती, ममता बनर्जी की पार्टी, इन लोगों ने क्या ऐसा कह दिया कि सब हैरान है। कोर्ट में मोदी सरकार ने क्या किया जिसके बारे में आपको पता नहीं। भ्रांति का नैरेटिव कैसे धुआं धुआं हुआ और क्रांति हो गई, यह विस्तार से बताऊंगा। और कैसे यूजीसी पर लड़ाई क्या अभी खत्म नहीं हुई है, क्या नई धमकी आ गई है, क्या नया बवाल होना है, इसकी भी बात होगी। लेकिन पहले जो दिन भर हुआ है उसकी एक झलक देखिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनने के बाद आज इस रेगुलेशन पर रोक लगाई। आज लगता है कि एक बहुत बड़ी जीत हमने हासिल करी है। इस भाईचारे को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बचाया है। हम लोग इतने खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट में जो बात है तो सुप्रीम कोर्ट का तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा मारा है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट मात खाई है। ये तो ठीक ही तो अच्छा किया है। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था। यूजीसी के नियमों के खिलाफ जो लड़ाई सामान्य वर्ग लड़ रहा था, वो कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी। जो गुस्सा था वो भी कोई सामान्य गुस्सा भी नहीं था। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक सामान्य वर्ग ने पूरी ताकत से अपनी आवाज उठाई, कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी और उसी का नतीजा है कि कई दिनों के संघर्ष के बाद आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी जीत मिल गई। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 3 बड़ी बातें आपको बताता हूं, फिर यूजीसी के नियमों की कैसे धज्जियां उड़ाई गई कोर्ट में, उसका चैप्टर भी आगे से बताऊं।
पहले देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अभी साल 2012 वाले ही नियम चलते रहेंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। तब तक पुराने नियम चलेंगे और ये जो नया नियम यूजीसी लेकर आया था, ये एक तरीके से मानिए कि डस्टबिन में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में सवर्ण समाज की तरफ से वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने पक्ष रखा था। एक बार विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के फैसले पर क्या कहा है उसको सुनिए, फिर कोर्ट के अंदर क्या हुआ वो भी दिखाऊंगा। Yeah, today the Honorable Supreme Court heard our writ petition challenging the UGC regulations which have been enacted recently. The Honorable Supreme Court has stayed the UGC regulations and has kept them in abeyance. The Honorable Supreme Court, in exercise of powers under Article 142, has directed that UGC regulations 2012 will be in operation till further orders, and the matter has been posted for hearing on 19th of March. सुप्रीम कोर्ट का फैसला सवर्ण समाज के उन लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत है जो कई दिनों से यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसलिए आज जब यह फैसला आया तो सामान्य वर्ग के छात्र जश्न मनाने लगे। भाई वो मिठाई बांटने लगे, रंग उड़ाकर होली खेलने लगे। सुनिए इस फैसले के समर्थन में छात्र क्या कह रहे हैं। रोक रखी है, बहुत सही हुआ है कि यूजीसी एक्ट को अभी रोका गया है। इस पे कार्रवाई करके चेक किया जाए, इसका मतलब एक ग्रुप बनाया जाए जो ग्राउंड लेवल पे चेक करे। सर क्या मानते हैं? सर, यूजीसी एक्ट में भी बहुत संशोधन की जरूरत है जिससे सभी प्रकार की जांचें की जाएं उस पर, जिससे कि समानता सबको एक सी मिले। अच्छा, क्या कहना चाहिए? इस पर रोक लगी, ये सही चीज में मानूंगा, क्योंकि इसके पहले मुद्दा अरावली हिल्स का था, उस पे जैसे संशोधन किया गया, उस पे सुधार किया गया। इसमें भी कोई भी नियम इतनी हड़बड़ी में पारित करना, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आपने बोला कि आपस में भेदभाव होना शुरू हो जाता है। अगर यूजीसी आएगा तो हमारे मन में एक डर बैठ जाएगा। अगर तो सरकार से यही है कि अगर ये एक्ट जो मतलब है खारिज नहीं हुआ तो इसके लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े ना तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। आप खारिज करना चाहते हैं? जी, अगर खारिज नहीं हुआ इसको खारिज करने के लिए हमें जो भी करना पड़े ना हम वो करेंगे। यानी छात्र खुश हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, होली खेल रहे हैं। यूजीसी के नियमों पर रोक की खुशी तो इन छात्रों को है ही। उससे भी बड़ी बात यह है कि आज कोर्ट ने यह संकेत दे दिया कि नियमों को जाना होगा और इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप सोचिए, देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेज को चलाने वाली संस्था यूजीसी की आज कोर्ट में कितनी फजीहत हुई है, छीछा लेदर हो गई जी यूजीसी की। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फैसले पर ऐसी ऐसी टिप्पणियां की हैं जिसे सुनकर कोई भी हिल जाएगा। आपको कुछ जरूरी और बड़ी टिप्पणियों के बारे में बताता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमने दखल नहीं दिया तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, यह समाज को बांट सकता है और इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यूजीसी के लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनके नियम से समाज बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रहा है, सड़क पर उतरे हुए लोगों को समझ में आ रहा है, उनके मां बाप को, बच्चों के मां बाप को समझ में आ रहा है। यूजीसी में कौन अधिकारी बैठे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि समाज बढ़ जाएगा। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पहली नजर में नियम की भाषा अस्पष्ट है, इसका मिसयूज हो सकता है। यानी जो लोगों को दिख रहा था वो चीफ जस्टिस को दिख रहा था, सुप्रीम कोर्ट को दिख रहा था कि भाई इसका गलत इस्तेमाल हो जाएगा। यहां लोग भ्रांति कह रहे थे कि भ्रांति है, क्रांति हो गई है कोर्ट के अंदर। सीजीआई ने कहा कि अभी जो नियम है उससे तो कुछ लोग इसका फायदा उठाएंगे। यानी यूजीसी के नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने समाज के लिए खतरनाक बता दिया और इस पर रोक लगा दी। यानी सिर्फ ऐसे वैसे रोक नहीं लगी है, यूजीसी के नियमों की धज्जियां उड़ गईं और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इससे समाज बढ़ जाएगा। आज जब सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों की फाइल खुली तो सुप्रीम कोर्ट के जज गुस्से में आ गए। कोर्ट ने जो नियम देखे उसे देखकर वो अपना गुस्सा नहीं रोक पाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि अनुसूचित जातियों में भी कई लोग अब आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। हमने अब तक जो जाति विहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या हम पीछे जा रहे हैं क्या बॉस? इसी तरह कैंपस में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल के सुझाव पर भी चीफ जस्टिस भड़क गए। कहा कि फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए डोंट डू दिस, ऐसा मत कीजिए। हम सब साथ रहते आए, भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए। आप सोच रहे हैं बॉस, चीफ जस्टिस का पारा हाई हो गया देख के कि क्या ही है यूजीसी ने नियम बनाया है बॉस। हम अमेरिका हैं क्या कि अलग अलग स्कूल बनेगा अलग रंग के लोगों के लिए, अलग हॉस्टल बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तीखे सवाल भी पूछे। कोर्ट ने पूछा कि जब भेदभाव की परिभाषा पहले से
सभी तरह के भेदभाव को कवर करती है, तो जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई तुमको? कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि रेगुलेशंस में रैगिंग को काहे नहीं शामिल किए, जबकि यह कैंपस में सबसे बड़ी समस्या है रैगिंग। उससे मतलब नहीं है। मान लीजिए कि अनुसूचित जाति के किसी छात्र ने दूसरे समाज समुदाय के छात्र के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, तो इसको रोकने का क्या उपाय है आपके पास? यानी जो जो सवाल हमने पाठशाला में उठाए थे वही कंसर्न सुप्रीम कोर्ट का था। ये सब वही बातें हैं जो हमने पिछले कई दिनों से पाठशाला में आपसे कही। जब हम समाज को एक करने की बात कर रहे हैं, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हिंदू एक होता दिखने लगा है, तो आप जातियों की बात करके हिंदू को बांटने का प्रयास क्यों कर रहे हो भाई? उस वक्त यूजीसी के ऐसे नियम कैसे आ गए जो जाति के आधार पर बंटवारे को बढ़ा देंगे? जिन लोगों ने यूजीसी के ये नियम बनाए उनकी समझ पर आज कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ जनरल कास्ट का मामला नहीं है बॉस, ये पूरे हिंदू समाज के लिए और देश का मसला था। हिंदू बटेगा तो क्या देश के लिए अच्छा है क्या? और आप देखिए कोर्ट में कैसे सवाल खड़े हुए। आज कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि नियमों को फिर से देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कोई कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें 2 से 3 कम से कम प्रबुद्ध यानी ज्ञानी लोग हो, जो सोशल वैल्यू को समझते हो, जो समाज की खामियों को जानते हो, जिन्हें यह पता हो कि समाज को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए भाई, जिन्हें यह पता हो कि अगर ऐसे नियम बनाए जाएं तो लोग कैंपस के बाहर कैसे बर्ताव करेंगे। ऐसे लोग जो अपना दिमाग लगाएं। यानी बॉस सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कह दिया कि जिसने भी यूजीसी के नियम बनाए थे उनको समझ नहीं थी, उसने दिमाग ही नहीं लगाया नियम को बनाते हुए। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि यूजीसी की धज्जियां उड़ गई भाई, छीछा लेदर हो गई। कैसा नियम बनाया हो, बुद्धि नहीं लगाए हो क्या? ये वाला हिसाब था। ऐसे लोगों को लेकर आओ जिन्हें समाज के बारे में पता हो, सामाजिक ढांचे के बारे में बताओ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दूसरा मतलब यह भी है कि यूजीसी के नए नियम डस्टबिन में जाएंगे, फिर से नियम बनाए जाएंगे, संशोधन होगा, जो दिक्कतें थी उन्हें दूर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से यूजीसी के नए नियमों को तय करने वालों की समझ पर सवाल उठा दिया। अब आपको बताता हूं कि नियमों को यूजीसी तो है ही भाई, लेकिन ये नियम जो तय हुए उसमें किन किन नेताओं का भी दिमाग था। दरअसल नए नियमों में जिस इक्विटी कमेटी के गठन को अनिवार्य किया गया है उसकी सिफारिश संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति ने की थी। दिग्विजय सिंह इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति में कुल 30 सदस्य हैं, जिसमें बीजेपी के 16 सदस्य हैं, कांग्रेस के 4, सपा के 3, टीएमसी के 2, सीपीएम के 1, डीएमके के 1, एनसीपी अजीत पवार गुट के 1, एनसीपी शरद पवार गुट के 1 और 1 सीट खाली थी। यानी इस समिति में आधे से ज्यादा लोग तो बीजेपी के थे और बाकी पार्टियों के नेता भी थे, इसलिए लपेटे में सब आ रहे हैं। हालांकि समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह अपनी सफाई में कह रहे हैं कि समिति ने तो विवादित सिफारिशें की ही नहीं थी, यूजीसी ने अपनी मर्जी से डाल दिया। एक बात यह भी गौर करने वाली है कि जिस पर किसी का ज्यादा ध्यान नहीं गया, यूजीसी पर सुनवाई के दौरान आज मोदी सरकार का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहां मौजूद थे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने ना तो इन नियमों के खिलाफ कुछ कहा, ना इनके समर्थन में कोई दलील दी। कोर्ट में क्या हुआ पहले वो बताता हूं, फिर आपको सरकार के वकील की इस चुप्पी के पीछे के मायने बताऊंगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मिस्टर सॉलिसिटर जनरल, हम इस मुद्दे पर आपका रिस्पॉन्स चाहते हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम इस पर जवाब देंगे, यह एक संवैधानिक मुद्दा है। यानी कोर्ट में मोदी सरकार ने कुछ नहीं कहा, जिसका दूसरा मतलब यह भी है कि सरकार ने यूजीसी के नए नियमों का बचाव नहीं किया। यानी यह बहुत सामान्य बात नहीं है। यूजुअली ऐसा होता है, कोई नियम आया है जो सरकार लेकर आई है, यूजीसी लेकर आई है, तो सरकार डिफेंड करती है कि ना सर क्या बात कर रहे हैं, ये तो एकदम वैसी आप गलत कह रहे हैं, इसमें ऐसा है वैसा है, इसको देखिए। सॉलिसिटर जनरल ने इस पर कोई भी विरोध दर्ज नहीं कराया अभी, जिसका सीधा सीधा मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि एक तरीके से यह कानून डस्टबिन में जाए, इसके लिए रास्ता बना दिया गया। दूसरी तरफ यूजीसी के नए नियमों का समर्थन करते हुए आज इस मामले में एक वरिष्ठ वकील हैं इंदिरा जयसिंह, उन्होंने अपनी दलील रखी इसके समर्थन में। इस मुद्दे पर इंदिरा जयसिंह का एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही कि अपर कास्ट को प्रोटेक्शन की जरूरत ही क्या है, वही तो हमारे सिर के ऊपर बैठे हैं। सुनिए जरा इनको मैडम।
इसलिए मुझे समझ में नहीं आती है बात इसमें इतना ऑपोजिशन कैसे सडनली आ गया, कहाँ नींद से उठ के लोग यहाँ आ गए। 2012 के रेगुलेशंस थे वो उनको उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, प्राइवेट सेक्टर को कवर करना था। अभी भी ये रेगुलेशंस IIT और IIMs को लागू नहीं होते हैं, तो ये किस बात की इतनी ऑपोजिशन हो रही है, मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही है। ये अपर कास्ट का रिएक्शन है, लेकिन अपर कास्ट को प्रोटेक्शन की कौन सी ज़रूरत है? वो ही तो हमारे सर के ऊपर बैठे हैं, आप सबके सर के ऊपर वही तो बैठे हैं।